हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। ये हम आपको बता दें कि आज हमें कंप्यूटर के प्रोसेसर को चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले क्या था कि कंप्यूटर प्रोसेसर को चुनने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मार्केट में AMD और इंटेल ये दोनों ही कंप्यूटर प्रोसेसर बनती थी और दोनों कंपनी सिर्फ एक ही सॉकेट का प्रोसेसर बनाती थी, यानी उसमें एक ही सॉकेट होता था। यानी उसके बाद जिनकी कम कीमत काम करने की गति पर भी सीमित होती थी, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर प्रोसेसर को चुनने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। इन दोनों कंपनियों ने प्रोसेसर के इतने सारे प्रकार निकाल दिए हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जैसे कि इनके सॉकेट अलग अलग होते हैं, यानी कि ये इनकी क्लॉक गति, जिसको हम क्लॉक स्पीड भी बोल सकते हैं, ये भी, और यहाँ तक कि इनके मॉडल नंबर, जो इनके इसका CPU का जो मॉडल नंबर है, प्रोसेसर को ही हम CPU भी बोलते हैं, तो इस CPU का जो मॉडल नंबर है ये भी एक दूसरे से अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार के प्रोसेसर हम मार्केट में उपलब्ध हैं और उनकी क्या क्रियाविधि रहती हैं और किस टाइप के रहते हैं वो प्रोसेसर। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेसर है वो मैंने आपको अभी बताया कौन सा है, AMD। तो AMD जो प्रोसेसर है उसका एक प्रकार मार्केट में आया जिसका नाम था AMD Sempron। ये क्या है प्रोसेसर, किस टाइप के प्रोसेसर हैं? तो AMD जो प्रोसेसर है वो AMD Sempron AMD प्रोसेसर का ही एक मॉडल है। इसमें 2 सॉकेट होते हैं, सॉकेट की संख्या जो है इसमें 2 है। ओके, आपको इसके प्रोसेसर के हिसाब से ही अपने मदरबोर्ड को चुनना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि आपका मदरबोर्ड इन प्रोसेसर के अनुरूप है या नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपने इंटेल का नाम सुना होगा। इंटेल का इसका पूरा नाम है इंटेल सेलेरॉन। ओके, सो ये जो प्रोसेसर है इंटेल सेलेरॉन, शुरुआत में क्या था कि इस प्रोसेसर को बहुत बुरा माना जाता था क्योंकि इसकी स्पीड कम और कीमत ज़्यादा थी। स्पीड क्या थी इनकी, कम थी, और इनकी जो कीमत थी वो ज़्यादा थी। लेकिन इस्तेमाल लोग सिर्फ इंटेल की नाम की वजह से करते थे। बाद में इस प्रोसेसर को अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम सेलेरॉन D रख दिया गया। ओके, और ये अब किस पर काम करते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट का जो सॉफ्टवेयर है उस पर ही हमारे ये प्रोसेसर काम करते हैं। नेक्स्ट यदि हम देख लेते हैं तो मेन स्ट्रीम प्रोसेसर है हमारे पास। ओके, मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो दूसरे प्रोसेसर हैं उनके बारे में भी मैं अच्छे से बता सकूँ। ये प्रोसेसर हमारे परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। मेन स्ट्रीम प्रोसेसर, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सो आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेन स्ट्रीम प्रोसेसर, मेन स्ट्रीम जो प्रोसेसर है ये बाकी प्रोसेसर से थोड़ी ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं। इनकी मतलब जो बिजली खपत है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पुराने मदरबोर्ड के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसके साथ साथ ये ज़्यादा कोर, यानी इसमें ज़्यादा कोर भी होती हैं और ये ज़्यादा कैश का भी इस्तेमाल करती, कैश मेमोरी जो होती है उसका भी ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते वक्त आप मदरबोर्ड की जांच ज़रूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेसर है। नेक्स्ट है AMD प्रोसेसर। ओके, सो AMD का एक और आया, अभी मैंने AMD का एक इसके पहले बताया था, उसके बाद AMD का एक प्रकार और आया जिसका नाम था AMD Athlon और Athlon 64। ये प्रोसेसर का नाम है। इसमें 2 सॉकेट होते हैं, सॉकेट की संख्या इसमें क्या है, 2 है, और ये भी 64 बिट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। ओके, लेकिन ये 32 बिट के बराबर ही काम करता है। भले ही ये 64 बिट को सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो 32 बिट के बराबर है। और दूसरी बात ये है कि ये DDR2 रैम जो है होती है उसको भी सपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
ये मैं आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर के लिए बनवा रही हूँ ये वीडियो, ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। इंटेल पेंटियम 4, ये आपने नाम बहुत सुना होगा इंटेल का, इंटेल पेंटियम 4। इसकी बिट गति और क्लॉक गति बाकी प्रोसेसर से ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं। इनकी जो बिट, कितने बिट का है ये, इसकी स्पीड और इसकी क्लॉक स्पीड, ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें 3.2 गीगाहर्ट्ज पर काम करने की क्षमता होती है इंटेल पेंटियम 4 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर। नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत मार्केट में, आजकल जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं वो ड्यूल कोर ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है यह ड्यूल कोर। तो प्रोसेसर जो है ये कंपनी द्वारा इसको प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अब गति कैसे बढ़ाई जाती थी कि इसको क्या किया गया कि इन्हें दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ना था, मीन्स 2 प्रोसेसर थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ड्यूल। 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़ना था, इसलिए इसे ड्यूल कोर कहा जाता है। ऐसा करने से क्या हुई, इनकी स्पीड जो है वो बढ़ गई और साथ ही साथ इनका प्रदर्शन जो है ये काम बहुत अच्छे से करने लगे। और आज हर कंप्यूटर में आपको कम से कम ड्यूल कोर प्रोसेसर तो मिलेगा ही। ओके, नेक्स्ट AMD का एक और वर्जन आया, AMD एथलॉन, मैंने जो आपको पहले बताया। उसके बाद 64 था, इसको अपग्रेड किया गया और इसके स्थान पर X2 आया। स्थान पर नहीं, सॉरी, ये इसका एक प्रकार ही है, AMD एथलॉन 64 X2। तो ये किस टाइप के प्रोसेसर थे कि इनको कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए बनाया गया था, मतलब कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम कर सके, स्पीड से काम कर सके, तो AMD एथलॉन को बनाया गया। और इसको ऐसे बनाया गया कि ये कम से कम बिजली, यानी इसमें कम बिजली की खपत होती है। ओके, बिजली पर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर सॉकेट के साथ जुड़ सकता है ये AMD एथलॉन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटेल पेंटियम D। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, इंटेल पेंटियम D का नाम। इनमें क्या होता है, आपको लगभग हर तरह की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि इसमें कम बिजली होती है और अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये प्रोसेसर। इसमें भी कम बिजली की खपत होती है, साथ ही साथ ये ज़्यादा गर्मी नहीं इसमें निकलती, मतलब इसमें हीटिंग नहीं होती ज़्यादा, ये गर्म नहीं होते। और ये मीन्स अब एक तो इसका यही हो गया कि इसका मतलब लाभ हो गया कि ये गर्म नहीं होते बहुत जल्दी, और ये हर सॉकेट पर, किसी भी सॉकेट में आप इनको डाल सकते हैं। ओके, इंटेल ने इनकी कीमत को भी ज़्यादा नहीं रखा है, इसलिए ये हर किसी की पहुंच में भी है। तो इंटेल पेंटियम D भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इन सब प्रोसेसर के बाद भी इनके कई प्रकार भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आज हमें ड्यूल कोर के अलावा भी ऐसे प्रोसेसर मिलते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर के मिलने की वजह से बने हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कोर टू ड्यू। ओके, क्वाड कोर का नाम सुना होगा, और पेंटा कोर भी होता है, पेंटा कोर, हेक्सा कोर, ये सारे प्रोसेसर ही हैं, प्रोसेसर के प्रकार ही हैं, ऑक्टा कोर। और इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे प्रोसेसर भी हैं जो IOS पर काम करते हैं, जैसे कि i3 प्रोसेसर हुआ, i4 प्रोसेसर हुआ, i5 प्रोसेसर हुआ। लेकिन जैसे जैसे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर मिलते रहते हैं, वैसे ही इनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो आप अपनी ज़रूरत और जेब में को ध्यान में रखते हुए कि किस टाइप का, कितनी कीमत का आपको प्रोसेसर ख़रीदना है, इनमें से किसी भी प्रोसेसर को आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि मार्केट में कितने टाइप्स के प्रोसेसर उपलब्ध होते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, कैसे काम करते हैं वो। सो स्टूडेंट्स, यदि हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे थोड़ा भी आपको प्रॉफिट हुआ हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।